ठीक है। इसमें हमने रहा क्रिएट अ थंबनेल पर टॉपिक बेस्ट एआई टूल फॉर एडिटिंग विद अ विद अ 3D फॉन्ट। चलिए अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं। अब यहां पे मैंने क्या किया कि एक थंबनेल बना रहा हूं अपनी YouTube के लिए। ठीक है, यहां पे मैं YouTube भी डाल देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा सही से ये दे पाएगा। YouTube टॉपिक फॉर YouTube टॉपिक बेस्ट एआई टूल। ठीक है, मैंने बिल्कुल लेमन लैंग्वेज डाला जो कोई भी डाल सकता है। अब यहां पे मैंने जनरेट किया है। अब देखिए वहां पे वेटिंग टू स्टार्ट दिखा रहा है, यानी प्रोसेसिंग में जा रहा है। अभी है 15% हो भी गया, ऐसे आपको प्रोसेसिंग में दिखाएगा कितने परसेंट हो गया। अब देखिए 4 रिजल्ट्स भी आ गए, थोड़ी देर में आपको ये पूरा विजिबल हो जाएगा और एक बढ़िया सा थंबनेल बन के चला आएगा, मतलब 3D फॉन्ट्स के साथ। मतलब आप जिस तरीके की क्रिएटिविटी चाहते हैं इससे उस तरीके की क्रिएटिविटी निकाल सकते हैं। ये देखो आप कितना मजेदार, मतलब अमेजिंग। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शैलेश और आप सब लोग देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक ग्रोथ विद शैलेश। तो आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ और ये टॉपिक ऐसा है जो आजकल आप लोग बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को सुनने में मिलती होगी। मतलब मोस्ट एक तरीके से डिस्कस टॉपिक है आज के डेट में मार्केट में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एआई के बारे में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो अभी आप देख रहे हो कि धीरे धीरे जो चीज़ें हैं जैसे कंटेंट राइटिंग हो गई या कुछ भी ऐसा हम क्रिएटिव बनाना चाह रहे हैं जो कि किसी टूल्स के थ्रू हम पहले बनाते थे, काफ़ी मुश्किल होता था। मतलब एक तरीके से बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टेंट चीज़ें होती थी, जैसे कि आपको लोगो बनाना हो, टैम्पलेट्स बनाना हो, आपको थंबनेल बनाना हो या आपको कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी हो, आपको कोई कंटेंट लिखना हो। तो किसी भी एडुकेटर के लिए या कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत एक मुश्किल टास्क था। या तो कोई हमें टूल परचेस करना होता था या हमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती थी जाके। अब ये बहुत ही आसान हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को दो ऐसी मेजर इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली मैं आपको वेबसाइट्स बताऊंगा या टूल्स बताऊंगा जिससे कि आप अपनी सारी चीजें एज अ कंटेंट क्रिएटर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, जैसे एआई टूल को यूज करने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। मतलब कि जैसे आप एक तरीके से एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो चीज़ है आप उसे डिमांड कर रहे हो, मतलब जो चीज़ें आपको उससे चाहिए उससे प्रॉपर वे में आप समझा सको। क्योंकि अगर आप मुझसे कोई काम कराना चाह रहे हो, लेट सपोज एज अ ह्यूमन आप मेरे से कुछ कराना चाहे तो आप मुझे कमांड दो, कमांड इन द सेंस की बताओगे कि भाई ये करना है आपको, आप पूरा डिस्क्राइब करोगे तब मैं वो चीज़ प्रॉपर कर पाऊंगा। सिमिलरली एआई में भी वही चीज़ वर्क करता है कि अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉम्प्ट नहीं देंगे यानी नहीं समझाएंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके का रिजल्ट चाहिए आपको, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब ये जो बैकग्राउंड मेरा आप देख पा रहे हो, ऑर्गेनिक ग्रोथ विद शैलेश, एक 3D बेसिकली टेम्पलेट बनाया है। ये भी मैंने एआई के थ्रू ही बनाया है। कहां से बनाया है, कैसे बनाया है, उसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, डायरेक्टली जंप करते हैं कि कैसे इसको करना है। सबसे पहले हमें आना है अपनी क्रोम ब्राउजर पे और वहां पे आपको सर्च करना है ideogram.ai। ये एक वेबसाइट है, इसकी एप्लीकेशंस भी है खुद की और इस वेबसाइट से भी आप इजीली कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हो कि बहुत सारी चीजें पहले से इस पे दी हुई है, बट हम अभी दो चीजें इस पे करेंगे। सबसे पहले एक लोगो बनाएंगे अपनी चैनल के लिए और उसके बाद एक टेम्पलेट बनाएंगे या थंबनेल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको एक सिंपल सा, मतलब बिल्कुल सिंपल रखेंगे, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं रखेंगे, बिल्कुल बेसिक्स रखेंगे, कोई भी इंसान इस चीज को कर सके, कोई भी एक कंटेंट क्रिएटर इस चीज को यूज कर सके। अब करना क्या है, सिंपली हमें इसको एक कमांड देना है। तो इसको हम लिख देते हैं क्रिएट, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे हम लिखते हैं क्रिएट अ लोगो फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ विद शैलेश। ठीक है, ऑर्गेनिक ग्रोथ विद शैलेश यहां पे डाल दिया, विद अ नाइस ग्राफिकल बैकग्राउंड। अब यहां पे क्या है कि मैंने इसको अब यहां पे एक प्रॉम्प्ट दिया, क्रिएट अ लोगो फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ विद शैलेश विद अ नाइस ग्राफिकल बैकग्राउंड। अब यहां पे और भी चीजें आप ऐड कर सकते हो, जैसे ग्राफिकल बैकग्राउंड एंड ऑल्सो स्टफ लाइक डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब इसको करना क्या है, अब इसमें जैसे आपने प्रॉम्प्ट दे दिया,
प्रॉम्प्ट देने के बाद यहाँ पे अलग अलग रेशियो भी है, यानी साइज भी है, आपको किस साइज में चाहिए। तो लोगो जो होता है ना वो ज्यादातर 1:1 में होता है, मतलब स्क्वायर में हम लोगो क्रिएट करते हैं। अब इसमें हर टाइप का आपको साइज भी दिया हुआ है, आप देखो साइज भी डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है, 9:60, 10:60, साइज भी आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा ड्रॉ करके भी साइज दिखा रहा है। तो हम इसको 1:1 पे करेंगे, ठीक है, 1:1 पे करेंगे और इसको जनरेट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मैंने जनरेट कर दिया, अब यहाँ पे जो एआई टूल है ये वर्क करना शुरू हो चुका है। यहाँ पे देखो आप प्रोग्रेस 31% हो चुका है, 51%, यानी ऑलरेडी मेरे बन के आ गए। ये चार एक बार में 4 क्रिएट करता है जनरली, क्योंकि मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो एक टाइम में 4 ये क्रिएट करेगा, 4 टाइप की अलग अलग लोगोस क्रिएट करेगा। अब देखिए आपके पास सामने अभी रिजल्ट आएगा। अब ये देखो आप, कितना प्यारा सा एक लोगो यहाँ पे बना दिया इसने, एक लोगो ये बना दिया, एक लोगो ये, मतलब 4 लोगो आपके पास आ गए हैं प्रॉपर। इसमें ग्राफिक्स देखो आप, कितनी ही बढ़िया ग्राफिक्स है, आप देख सकते हो। मतलब इस तरीके का अगर आपको डिजाइन करना हो खुद से तो बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन यहां पे क्या किया, बस एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट कमांड दिया और 4 टाइप की लोगो मेरे पास बन के आ गई। अब इसको करना कुछ भी नहीं है, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहां पे डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड बटन पे आप क्लिक करोगे, ये सिंपली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसको शेयर करना है तो शेयर कर सकते हो। अब इसी के साथ साथ अब इसमें देखो थोड़ा सा आपको चेंज करना है। अब इसी को हम क्या करेंगे, 16:9 में कर देंगे। तो 16:9 में जब जनरेट करेंगे तो आप देखो अब ये इसी को टेम्पलेट फॉर्म में भी दे देगा, मतलब अभी तक लोगो क्रिएट किया था, अब ये टेम्पलेट फॉर्म में देखो अभी बन के आ जाएगा। अब देखो आप जो रेशियो आएगा ये 16:9 में आएगा। तो मतलब क्या है कि आप जिस तरीके की भी चीजें चाहते हो आप इसको बढ़िया एक तरीके से प्रॉम्प्ट दो, और इसमें आप अलग अलग चीजें ना ट्राई भी कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ लेमन ऐसी लैंग्वेज लीक हो गए तो वो नहीं लेगा, आप अपनी टूटी फूटे इंग्लिश में भी ट्राई कर सकते हो, जैसी भी आती है आपको उस तरीके का प्रॉम्प्ट दे सकते हो इसको। अब देखो आपको थोड़े से अलग रिजल्ट दिया है, जब 16:9 में किया है तो थोड़ा सा अलग रिजल्ट है, ये देखो आप, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसी के साथ हम YouTube के लिए अपना कुछ बनाते हैं, ठीक है, YouTube के लिए बनाते हैं, क्योंकि हम तो मेनली YouTube के, क्रिएट अ थंबनेल फॉर टॉपिक, ठीक है, ठीक है, हम एक थंबनेल बनाते हैं अपने इसी वीडियो के लिए, ठीक है। इसमें हमने रहा क्रिएट अ थंबनेल फॉर टॉपिक बेस्ट एआई टूल फॉर एडिटिंग विद अ विद अ 3D फॉन्ट। चलिए अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं। अब यहां पे मैंने क्या किया कि एक थंबनेल बना रहा हूं अपनी YouTube के लिए, ठीक है। यहां पे मैं YouTube भी डाल देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा सही से ये दे पाएगा। YouTube टॉपिक फॉर YouTube टॉपिक बेस्ट एआई टूल, ठीक है, मैंने बिल्कुल लेमन लैंग्वेज डाला है जो कोई भी डाल सकता है। अब यहां पे मैंने जनरेट किया है, अब देखिए वहां पे वेटिंग टू स्टार्ट दिखा रहा है, यानी प्रोसेसिंग में जा रहा है। अब ये 15% हो भी गया, ऐसे आपको प्रोसेसिंग भी दिखाएगा कितने परसेंट हो गया। अब देखिए ये 4 रिजल्ट्स भी आ गए, थोड़ी देर में आपको ये पूरा विजिबल हो जाएगा और एक बढ़िया सा थंबनेल बन के चला आएगा, मतलब 3D फॉन्ट्स के साथ। मतलब आप जिस तरीके की क्रिएटिविटी चाहते हैं इससे उस तरीके की क्रिएटिविटी निकाल सकते हैं। ये देखो आप कितना मजेदार, मतलब अमेजिंग, आप देखो कितना प्यारा बना के दिया है ये देखो आप, ये देख रहे हो आप। अगर ये आपको अच्छा नहीं लगा, लेट सपोज कि अब आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो इसी में आप इसको चेंज कर दो, ये जो कैप्स में हमने लिख रखा था, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, 3D फॉन्ट्स के जगह बोल्ड फॉन्ट्स कर दो आप, ठीक है, बस हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, बोल्ड फॉन्ट्स कर रहे हैं। अब देखो अब जो लोगो बन के आएगी वो कैसी होगी। तो बेसिकली कहने का ये है कि आप जिस तरीके का प्रॉम्प्ट डालोगे उस तरीके का आपको रिजल्ट दे देगा। तो बस मतलब समझो कि आपके इशारों पे काम कर रहा है ये, आप जिस तरीके का इशारा करोगे उस तरीके दे देगा। मतलब साकालाका बूम बूम जो होता था ना, जो ड्रॉ करते थे वो आ जाता था ऐसा फिजिकली, सेम वही समझो आज के डेट में चल रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपको कितना बढ़िया एक बना के दिया है, बेस्ट एआई टूल फॉर एडिटिंग, ठीक है, ये देखो आप, इसको आप क्रॉप भी कर सकते हो, इसमें कुछ चेंजेस करना है वो भी कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि यहां से आप थंबनेल बना सकते हो, आप यहां से अपनी कोर्स, अब जैसे आप अगर लेट सपोज कि आप एक
यूट्यूबर नहीं हो, आप एक कोर्स क्रिएट करते हो या आप कोर्स सेल करते हो, एडुकेटर हो, तो आप यहाँ पे कोर्स थंबनेल भी बना सकते हो। ठीक है, कोर्स के लिए क्रिएट अ थंबनेल फॉर कोर्स नेम्ड स्पार्क बैच IIT JEE। ठीक है, इसको देखो, अब मैं एक थंबनेल बना रहा हूं आपकी एक बैच जो आप कोर्स लॉन्च करने जा रहे हो उसके लिए, जिसका नाम होगा स्पार्क बैच IIT JEE। इसको और भी इनहांस कर सकते हैं, इसको और भी बढ़िया प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं उसके लिए बहुत सारे सीखने के लिए भी चीजें हैं जो आप यूट्यूब पे या आप अलग तरीके से वो भी मैं सिखाऊंगा अभी आने वाली वीडियोस पे कि प्रॉम्प्ट कैसे बेटर से बेटर। ये तो मैं बिल्कुल आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, कोई भी बेसिक बंदा भी। अब ये देखो कितना बढ़िया एक आपको थंबनेल बन के चलाया, मतलब ऑसम। ये देखो आप, ये देखो आप। तो बेसिकली क्या है कि आपको यहां पे मल्टीपल रिजल्ट्स आ जाएंगे और यहां से आप इनको चूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं, दूसरा जो ऑप्शन है वो है चैट जीपीटी। इसका नाम तो आप लोगों ने भर भर के सुना होगा, चैट जीपीटी ओपन एआई ने इसको डेवलप किया हुआ है। ये बहुत ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में, अगर मैं बात करूं तो इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है और आधे ज्यादा कंटेंट क्रिएटर या जो कंटेंट राइटर्स हैं वो इसी को यूज कर रहे हैं। अब यहां पे क्या है, सेम उसी तरीके से यहां भी प्रॉम्प्ट लिखना होता है। अब यहां पे देखिए जैसे क्या करता है, राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर IIT JEE कोर्स। अब ये देखो आप, देख रहे हो आप, मतलब बिल्कुल मैजिक हो रहा है। आप देखो पूरी डिस्क्रिप्शन लिख के दे दी कि अगर आपको एक कोर्स लॉन्च करनी है तो उसमें की फीचर्स क्या डाल सकते हो, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो गया, एक्सपर्ट फैकल्टीज हो गए, इंटरैक्टिव लर्निंग हो गया, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मतलब आपको प्रॉपर एक बना के दे दिया। आप करना कुछ नहीं है, सीधा यहां से यहां पे कॉपी क्लिक करो और जहां भी इसको पेस्ट करना है वहां पेस्ट कर दो। यहां कॉपी का साइन बना होता है, कॉपी किया और सीधा पेस्ट कर दिया। तो इसमें आप जिस टाइप की भी कंटेंट लिखवाना चाह रहे हैं, आप जिस टाइप के भी कंटेंट चाहते हैं रिटन फॉर्मेट में, वो आप चैट जीपीटी में डाल सकते हैं। तो ये बेस्ट दो टूल्स थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके और भी कई सारे यूजेस हैं। आप इससे मेल लिखवा सकते हो, आप इससे पोएम, ऐसे कुछ भी लिखवा सकते हो, कुछ भी। मतलब अगर आपको प्रॉम्प्ट आती है या आप इसको चला सकते हो, प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, तो आप कुछ भी इससे करा सकते हो जो कंटेंट राइटिंग के अंदर आता है। तो ये बेस्ट दो टूल्स थे जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, अपने सारे व्यूअर्स को, अपने सारे जितने भी मेरे कंटेंट क्रिएटर्स देख रहे हैं। क्योंकि आप लोगों की लाइफ में जब मैंने भी स्टार्ट किया था ऐसा कंटेंट क्रिएटर जर्नी, तो मैंने बहुत सारे वीडियो एडिटर टूल्स, बहुत सारे टूल्स ऐसे यूज किए थे जो बैकग्राउंड के नॉइज वगैरह रिमूव करते हैं, या बहुत सारी ऐसी टूल्स यूज किए थे जिससे मैं टैम्पलेट्स बनाता था, कुछ के प्रीमियम भी खरीदे थे। तो काफी महंगा भी पड़ रहा था, थोड़ा सा मुझे सीखना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा मेरा टाइम कंज्यूमिंग था। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर कहीं ना कहीं मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो उसका मैंने बेस्ट दो सोल्यूशन निकाला, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इससे कुछ आप लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी आपके कमेंट से सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। और मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं अगर और भी कोई क्वेरीज है जो पर्सनली आप पूछना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।